प्रिय साथियों, नमस्कार। इलेक्शन ट्रेनिंग के इस वीडियो में हम अपरिनियत लिफाफों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, निर्वाचन के दौरान मतदान दल के द्वारा अनेक प्रकार के लिफाफे तैयार किए जाते हैं। उन्हीं में से एक हैं अपरिनियत लिफाफे। इन लिफाफों की कुल संख्या 11 होती है और इन 11 में से केवल एक लिफाफे को सील बंद या मोहर बंद करके तैयार किया जाता है। बाकी 10 लिफाफों को सामान्य रूप से ही चिपकाकर एक पैकेट में रख दिया जाता है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, यह अपरिनियत लिफाफों का पैकेट है। अपरिनियत लिफाफे पीले रंग के होते हैं, जैसा आप जान चुके हैं, और यह पैकेट दिखाई दे रहा है, यानी इस पैकेट के अंदर आपको 11 अपरिनियत लिफाफे रखना है। आप इसके कॉर्नर पर देखिए, राइट साइड में लिखा हुआ है दूसरा पैकेट और उसमें लिखा है अपरिनियत लिफाफे। इसके लेफ्ट साइड में कुछ एंट्रीज कर दीजिए। लोकसभा और विधानसभा में से जिसका चुनाव हो रहा है उसे रहने दीजिए और दूसरे शब्द को काट दीजिए। जैसे अभी मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव होगा तो लोकसभा शब्द को काट दीजिए, विधानसभा को रहने दीजिए और उसके बाद खाली स्थान में आप अपनी विधानसभा का नंबर और उसका नाम लिख दीजिए। जैसे 190 कामा बड़वानी ब्रैकेट में अजजा। अजजा का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। चूँकि बड़वानी की विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है, इसलिए अजजा लिखा गया है। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव कार्य में संलग्न हैं, उस विधानसभा का नंबर और नाम इसमें लिख दीजिए। उसके बाद मतदान केंद्र का संख्यांक व नाम। जिस मतदान केंद्र पर चुनाव का कार्य करने के लिए आपकी ड्यूटी लगती है, यहाँ पर उस मतदान केंद्र का संख्यांक और नाम लिखना है। ध्यान रहे, यह जानकारी आपको उसी समय प्राप्त होगी जिस समय आप चुनाव करवाने जाने के लिए सामग्री वितरण केंद्र से सामग्री प्राप्त करेंगे। वहीं पर आपको ज्ञात होगा कि आपको कौन से मतदान केंद्र पर पहुंचना है। सामान्यतः इसकी सूचियां लगती हैं, उस सूची में हम अपना नाम ढूंढते हैं और हमें पता चलता है कि कितने क्रमांक पर है, कौन सा मतदान केंद्र है, आदि आदि। हो सकता है कि कभी कभी इसके बारे में कोई अलग व्यवस्था भी हो जाए। तो जब आपको पता चल जाए कि आपके मतदान केंद्र का संख्यांक क्या है और नाम क्या है, वो लिख दीजिए। नाम से अभिप्राय यह है कि वह किस बिल्डिंग में है। जैसे स्कूल में है और किसी प्राइमरी स्कूल में है तो आप लिख देंगे शासकीय प्राथमिक विद्यालय, और जिस भी गांव में है उस गांव का नाम लिख देंगे। शहर में है, शहर का नाम लिख देंगे। मतदान की तारीख, जिस तारीख को मतदान हो रहा है वह डेट यहाँ पर लिखी जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं लिफाफे के निचले भाग में भी कुछ एंट्रीज आपको करना है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखिए, और से पीठासीन ऑफिसर। यहाँ पर आप अपनी सुभिन्नक चिन्ह लगा दीजिए, यानी सील लगा दीजिए। आप इस सील को यहाँ पर भी लगा दीजिए और इस लिफाफे के ऊपरी भाग पर भी कहीं बीच में लगा दीजिए, जिससे आपके लिफाफे को देखते ही पहचान लिया जाए कि आपका यह लिफाफा किस मतदान केंद्र से संबंधित है और किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर आप अपना चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं। जैसे यदि मैं पीठासीन अधिकारी हूँ तो मैं लिख दूंगा डॉक्टर मधुसूदन चौबे और उसके नीचे पीठासीन ऑफिसर भी लिख सकता हूँ। इसके बाद इधर पीठासीन ऑफिसर लिखा हुआ है और ऊपर कुछ डॉट लगे हुए हैं, यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे राइट साइड में भी कुछ एंट्रीज हैं। प्रति रिटर्निंग ऑफिसर, लोकसभा बटे विधानसभा, निर्वाचन क्षेत्र और जिला। तो निर्वाचन क्षेत्र में हम वही 190 बड़वानी अजजा लिख देंगे, लोकसभा शब्द को काट देंगे और जिला के सामने हम बड़वानी लिख देंगे। यदि आप किसी और जिले की किसी विधानसभा क्षेत्र के पीठासीन अधिकारी या मतदान दल के सदस्य हैं तो तदनुरूप आप अपने निर्वाचन क्षेत्र का नाम और जिले का नाम लिख दीजिए। इस तरह से परिनियत लिफाफे के इस पैकेट को आप पहले तैयार कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको क्रमशः एक एक करके लिफाफे दिखाते जा रहा हूं और उसकी विशेषता भी बताते जा रहा हूं।
और वह लिफाफा भी इस क्रम में आपके सामने आएगा जिसको हमें सील बंद करना है। आगे आने वाले लिफाफों पर भी लगभग इसी प्रकार की एंट्री होगी। सबसे पहले देखिए, जो पहला परिनियत लिफाफा है वह है निर्वाचक नामावली। ब्रैकेट में लिखा है चिन्हित प्रति से भिन्न की प्रतियों या प्रतियों से युक्त लिफाफा। आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें लिफाफे का शीर्षक तो लिखा हुआ है, लेकिन इस पर लिफाफे का क्रमांक नहीं लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा कि जो आपको लिफाफे रखने के लिए पैकेट दिया गया है, उस पैकेट पर एक क्रम निश्चित किया गया है, उसमें यह पहले क्रम का लिफाफा है। तो आप एक काम करिएगा कि इसके राइट साइड में आप अच्छे अक्षरों में, थोड़े बड़े अक्षरों में 1 नंबर लिखकर उसके आसपास गोला लगा दीजिए, तो आपको पहचान रहेगा कि यह पहला अपरिनियत लिफाफा आप तैयार कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में वही एंट्री है जो पैकेट पर थी, और नीचे अगर हम जाएंगे तो नीचे भी वही एंट्रीज यहाँ पर की है। सुविन्नक मोहर लगा दीजिए, निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख दीजिए, पीठासीन अधिकारी का नाम लिख दीजिए। बेहतर होगा कि सभी लिफाफों पर आप अपने हस्ताक्षर भी कर दें, क्योंकि कई बार सामग्री जमा करने के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ पर यदि हस्ताक्षर न हो तो वो हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं। तो जहाँ पर आप अपना नाम लिखें पीठासीन अधिकारी के तौर पर या सुभिन्नक मोहर लगाएं, वहाँ आप अपने हस्ताक्षर भी कर दीजिए। ऊपर वाले पैकेट पर तो हस्ताक्षर करने के लिए एक अलग ही स्थान सुनिश्चित था, वहाँ आपने कर दिया। वह हस्ताक्षर करने की व्यवस्था अगले लिफाफों में हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। इस लिफाफे पर आप 2 लिख दीजिए और इसी क्रम से आप क्रम लिखते जाइए। इसमें प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा। इसमें आपको इलेक्शन एजेंट्स के नियुक्ति पत्रों को रखना है। ध्यान रहे कि ये नियुक्ति पत्र राजनीतिक दल द्वारा प्रदान किए जाते हैं, यानी जो अभ्यर्थी निर्वाचन में भाग ले रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव के उम्मीदवार हैं, वो अपनी तरफ से मतदान के लिए अभिकर्ता या एजेंट नियुक्त करते हैं और वो उन्हें नियुक्ति पत्र देते हैं। वो नियुक्ति पत्र आप संग्रहित कर लीजिए और संग्रहित करने के बाद इस लिफाफे में रख दीजिए। अगला लिफाफा आप देखिए 12ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा। इसमें आपको वो सर्टिफिकेट रखना है जो हमारे अधिकारी कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी पर हैं और उन्हें ईडीसी यानी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट मिला है, जिसके आधार पर वे संबंधित विधानसभा के किसी भी मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। यदि आपके मतदान केंद्र पर कोई ईडीसी वाले मतदाता आते हैं और वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं, तो आप उन्हें जब मतदान करने की अनुमति देंगे तो इस सर्टिफिकेट को आप इस लिफाफे में रख लीजिए। सारी एंट्रीज एक जैसी हैं, उनको आप कर दीजिए। अगला लिफाफा देखिए, यह लिफाफा अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रारूप 14 में चुनौती दिए गए मतों की सूची से युक्त मोहरबंद लिफाफा। इस लिफाफे को सील करके रखना है। आप जानते हैं कि चुनौती से तात्पर्य यह होता है कि जब कोई मतदाता मतदान करने के लिए आता है और एजेंट यह कहता है कि यह मतदाता जिस नाम से मतदान करने के लिए आया है, यह वास्तव में वह मतदाता नहीं है बल्कि कोई और व्यक्ति आ गया है। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के उपरांत निर्णय लिया जाता है कि चुनौती सही है या चुनौती गलत। यदि चुनौती गलत पाई जाती है तो उस मतदाता को मत देने की अनुमति दे दी जाती है, और चुनौती सही पाई जाती है तो फिर उस मतदाता को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। ऐसे जितने भी प्रकरण आपके मतदान केंद्र पर आते हैं, उसकी प्रारूप 14 में एक सूची हम बनाते हैं और उस सूची को हमें इस लिफाफे में रखना है और साथ ही साथ इस लिफाफे को सील भी करना है। कई बार हमारे मतदान दलों की यह प्रवृत्ति होती है कि वो एक दिन पहले जब मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं तो सारे लिफाफों को निकाल लेते हैं और सभी लिफाफों को जितना सील वो कर सकते हैं एक दिन पहले, उतना सारे लिफाफों पर चपड़ी लगाकर वो सील करने की कोशिश करते हैं। केवल ऊपर का भाग जहाँ से सामग्री अंदर लिफाफे में रखना है उसको छोड़कर बाकी सारे लिफाफों को सील बंद कर देते हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए।
5 परिनियत लिफाफों को आप सीलबंद कर दीजिए और इसके अलावा एक यह लिफाफा आपको दिखाई दे रहा है, इसको सील बंद करने की आवश्यकता पड़ेगी। जिस सामग्री को सील बंद करने के लिए स्पष्टतः कहा जाए उसे ही सील बंद कीजिए। अपनी क्षमता को और साधनों को व्यर्थ मत गंवाइए। चलिए इसके पश्चात देखते हैं हम अगला लिफाफा। प्रारूप 14 क में अंधे और अशक्त निर्वाचकों की सूची और उनके साथियों की घोषणाओं से युक्त लिफाफा। भारतीय लोकतंत्र में सभी को अपने मताधिकार का उपयोग करने का अवसर दिया जाता है। दृष्टिबाधित मतदाता या कमज़ोर मतदाता जो चल फिर नहीं सकते, खड़े नहीं रह सकते हैं, उनके लिए साथियों की अनुमति दी गई है। वो अपने साथियों के साथ आते हैं और अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। ऐसे मतदाता यदि आपके मतदान केंद्र पर आते हैं तो कृपया आप उन मतदाताओं की सूची बनाकर इस लिफाफे में रखेंगे। अगला देखिए लिफाफा कि निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची से युक्त लिफाफा। क्या होता है, कभी कभी हमारे मतदान केंद्र पर कोई ऐसा मतदाता आता है जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी उम्र 18 वर्ष से कम या काफ़ी कम दिखाई दे रही है। ऐसी अवस्था में उसकी आयु से संबंधित एक घोषणा पत्र भरवाया जाता है कि भाई वो 18 वर्ष का हो गया। चूँकि उसके पास ईपिक है, उसका नाम मतदाता सूची में भी शामिल है, तो उसे हम मतदान करने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन अपने संदेह होने पर या अन्यथा हम उसकी आयु से संबंधित घोषणा प्राप्त करते हैं और उन घोषणाओं की सूची इसके अंदर रखते हैं। साथ ही उस घोषणा पत्र को भी हम इस लिफाफे में रख देते हैं। अगला लिफाफा है चुनौती दिए गए मतों के संबंध में प्राप्ति पुस्तिका और नकद यदि कोई हो से युक्त लिफाफा। कुछ समय पहले आपको इस वीडियो में बताया था कि जब मतदाता को चुनौती दी जाती है उसकी पहचान को, तो जो चुनौती देने वाले सज्जन होते हैं उन्हें 2 रुपये की फीस देनी होती है। यदि आपके मतदान केंद्र पर ऐसा कोई प्रकरण हुआ है और आपने उनसे नकद राशि ली है और उनकी चुनौती गलत पाई गई, त्रुटिपूर्ण पाई गई, वह वास्तविक मतदाता था, तो ऐसी स्थिति में हम उनके द्वारा दिए गए 2 रुपये को अपने पास ही जब्त कर लेते हैं और उस नगद राशि को हम इस लिफाफे में रखते हैं और साथ ही साथ उससे संबंधित जो दस्तावेज है उसको भी हम इस लिफाफे में रख देते हैं और इसे चिपका देते हैं। अप्रयुक्त और अनुपयोगी पेपर सील से युक्त लिफाफा है अगला। हमें पेपर सील दी जाती है हमारे कार्य को संपन्न करने के लिए। चूँकि हमें एक्स्ट्रा पेपर सील दी जाती है तो जो अब उपयोग में नहीं आई है वो इसमें हम रख लेते हैं और साथ में इस लिफाफे को भी पैक कर देते हैं। अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा। इसमें हम मतदाता पर्चियाँ रखते हैं। आपको ज्ञात ही है कि निर्वाचन के दौरान आपको मतदाता पर्ची सामग्री के साथ दी जाती है। सामान्यतः 50-50 के पैकेट में जितने आपके मतदान केंद्र पर मतदाता होते हैं उससे कुछ अधिक पर्चियां दी जाती है। जब मतदाता मतदान करने के लिए मतदान केंद्र में आते हैं तब मतदान अधिकारी क्रमांक 2 इस मतदाता पर्ची को तैयार करते हैं। इस मतदाता पर्ची को लेकर मतदाता मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जाते हैं और वहां पर जमा करते हैं। तो जितनी प्रयोग में आ गई है उसको हम परिनियत लिफाफे में अलग रखते हैं। जितनी मतदाता स्लिप बच गई हैं हमारे पास वो सारी स्लिप हम इस लिफाफे में रख देते हैं। एक और लिफाफा देखिए, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशेष टैग का लिफाफा। हमें विशेष टैग दी जाती है जिसको हम कंट्रोल यूनिट में लगाते हैं। कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट खंड में वह टैग लगाया जाता है। यह भी हमें एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो जो हमारे पास बच गए हैं या उस टैग को प्रयोग करते समय अगर वो कट फट गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो ऐसे समस्त विशेष टैग हम इस लिफाफे में रख देंगे। अगला लिफाफा है उपयोग में न लाई गई क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील के लिए लिफाफा। हमारी कंट्रोल यूनिट को सील करने के लिए हमें स्ट्रिप सील दी जाती है, वह भी एक्स्ट्रा रहती हैं। तो जो उपयोग में आ गई वह तो मशीन के साथ हैं, जो बची हुई हैं उसे हम इस लिफाफे में रख देंगे। यदि मशीन को सील करने के प्रक्रम में हमारी स्ट्रिप सील क्षतिग्रस्त हो गई है तो ऐसी क्षतिग्रस्त सील को भी हम इसके अंदर रख देंगे।
तो इस तरह से ये हमारे 11 लिफाफे और उसके पैकेट के बारे में भी संपूर्ण बातें अत्यंत विस्तार से हो गई है। आशा है ये वीडियो की श्रृंखला आपको इलेक्शन की व्यवस्था को समझने में सहयोग प्रदान कर रही होगी। यह सिलसिला इसी प्रकार चलता रहेगा और आगामी वीडियोस में इलेक्शन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऑपरेशन से संबंधित वीडियोस भी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। अपने उन तमाम साथियों के साथ इन वीडियोस को साझा कीजिए जो किसी भी रूप में इलेक्शन की ड्यूटी देने वाले हैं। एक निवेदन ये भी है कि ये वीडियोस सामान्य मार्गदर्शन के लिए बनाए जा रहे हैं। यदि इस बीच कोई चेंज होते हैं तो कृपया आपसे अनुरोध है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट को देखते रहें और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को भी अंतिम रूप से आप स्वीकृति प्रदान करें। मुझे ये महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर दिया, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।